गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैलिग्नेंसी यानी कि आहार नली, आमाशय और छोटी आंत बड़ी आंत के कैंसर्स की सीरीज में अगर आज हम बात करें तो आज हम कोलोरेक्टल कैंसर यानी कि बड़ी आंत से लेकर के लैट्रिन के रास्ते तक की कैंसर्स की चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर इंद्रेश दीक्षित, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, आवश्यकता गैस्ट्रो और गायनिक क्या। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रिस्क फैक्टर्स की। क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या खतरे हैं, कैसे ये हो सकता है, क्या सिम्टम्स, क्या लक्षण आते हैं, क्या तकलीफें आती हैं जब आपको शक करना चालू करना है कि कोलोरेक्टल कैंसर हो सकता है। उसके बाद क्या करें, किसको दिखाएं, क्या जांच कराएं और फिर इलाज कैसे होगा, इन टॉपिक्स की हम चर्चा करेंगे। सिंपल करके चर्चा करेंगे। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो कॉमन रिस्क फैक्टर्स वही हैं, स्मोकिंग कहें, अल्कोहल कहें, बहुत ज़्यादा खान पान के पैटर्न में बदलाव कहें, खान पान में एडल्ट्रेशन, आजकल जो मिलावट खान पान में आ रही है वो कैंसर के लिए कार्सिनोजन की काम कर रही है। बहुत सारी स्टडीज आ रही हैं कि खाने में भैया ये मिला दिया तो खाने में ये मिला दिया तो कैंसर हो गया, खाने में ये मिला रहे हैं तो कैंसर हो रहा है, पेस्टिसाइड का उपयोग हो गया, खाने के बाद में प्रोसेसिंग के दौरान जो चीज़ें मिला दी जाती हैं, लंबे समय तक उनको प्रिजर्व करने के लिए जो चीज़ें मिला दी जाती हैं वो सब कैंसर के कारण बन रहे हैं। इसके अलावा बहुत लंबे समय तक कब्ज रहना, बहुत लंबे समय तक अनट्रीटेड यानी कि बिना इलाज के पड़े अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे रोग तो कोलोरेक्टल आंत के कैंसर्स कर सकते हैं। इसके अलावा हम कहें कि और भी सारी चीज़ें जैसे कि आप अगर बहुत सिडेंट्री लाइफ स्टाइल यानी कि बहुत आप आलसी लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं तो एक स्टडी पाई कि कोलोरेक्टल कैंसर, बड़ी आंत के कैंसर के रिस्क में बढ़ोतरी होती है। एक और हम चर्चा करें कि कोलोरेक्टल कैंसर के अंदर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि आनुवांशिक तौर से यदि आपके किसी फैमिली मेंबर को कोलोरेक्टल कैंसर हुआ तो आपको निश्चित तौर से उसकी स्क्रीनिंग करानी चाहिए। फैमिली में रन करने वाला कैंसर है कुछ ही लोगों को, लेकिन फिर भी रिस्क फैक्टर है। तो यदि आपके किसी भी फैमिली मेंबर को ऐसा हुआ है तो आपको भी स्क्रीन कराना है। ये रिस्क फैक्टर्स हैं। कैसे अंदाज़ा लगाएं, कब शक करें? यदि आपका नॉर्मल चलता हुआ पेट अचानक धीरे धीरे दर्द में जा रहा है, यानी दर्द आपका बढ़ता जा रहा है, रोज़ दर्द हो रहा है, ऐंठन हो रही है, लगातार आपकी स्टूल की फ्रीक्वेंसी यानी लैट्रिन की फ्रीक्वेंसी यानी कितनी बार जाते हैं उसमें भी बदलाव हो रहा है, और स्टूल की कंसिस्टेंसी यानी जैसा होना चाहिए उसमें भी बदलाव हो रहा है। यानी हम कहें या तो अचानक से हार्ड होने लग गया, अचानक से बहुत लूज होने लग गया, अचानक से पतले पतले दस्त होने लग गए, एकदम कांखने लग गए, हार्ड हो गया, है ना। इसके साथ में यदि आपको ब्लड आने लग रहा है, लैट्रिन के साथ में म्यूकस आने लग रहा है, ब्लड काला भी हो सकता है, सुर्ख लाल भी हो सकता है। और अधिकतर लोगों में तो कोलन के कैंसर एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। कैसे एसिम्प्टोमेटिक शब्द का अर्थ है कि बिल्कुल अलक्षणिक होते हैं। क्या लक्षण आते हैं? थकान लगना। थकान इसलिए लगती है क्योंकि ब्लड धीरे धीरे कम हो रहा होता है शरीर में, धीरे धीरे ब्लड की कमी कोलोरेक्टल कैंसर की वजह से, बड़ी आंत के कैंसर की वजह से हो रहा होता है। तो ये एक खतरा है, ये एक साइन है कि आपको तुरंत कोलन के कैंसर के बारे में, यदि आप 40 से ऊपर हैं, आपको ब्लड कम हो रहा है, कमजोरी बन रही है, तो कोलोरेक्टल कैंसर। आप कहेंगे कि कोई सिम्टम नहीं है, बिल्कुल अलाक्षणिक हो सकता है, कोई सिम्टम नहीं हो सकता और आपको तकलीफ हो सकती है। वजन का घटना, वजन घटते जा रहा है, भूख घटती जा रही है, धीरे धीरे ब्लड घटता जा रहा है, हल्का हल्का दर्द बना हुआ है, लैट्रिन ठीक से नहीं हो रही है, कड़ी हो रही है, पतली हो रही है, ब्लड के साथ में हो रही है, तुरंत खतरा महसूस करें। कभी कभी कोलोरेक्टल कैंसर के मरीज आंत में रुकावट के साथ इमरजेंसी में आते हैं कि आंत में एकाएक रुकावट हो गई, पूरी तरीके से हवा रुक गई, लैट्रिन बंद हो गई और ऊपर से उल्टी चालू हो गई। कभी कभी परफोरेशन आंत में छेद के साथ इमरजेंसी डिपार्टमेंट में प्रेजेंट करते हैं। ये भी सारे सिम्टम्स हैं जो कोलोरेक्टल कैंसर की तरफ सोचने के लिए हमको एक रास्ता दिखाते हैं। क्या करना चाहिए? यदि आपको ये सारे सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं तो आप तुरंत गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को संपर्क करें। कोलोनोस्कोपी की जांच और पेट की सीटी की जांच के साथ में आप इन चीज़ों को तुरंत पकड़ सकते हैं, बायोप्सी के माध्यम से कंफर्म कर सकते हैं और समुचित उपचार में जा सकते हैं। जैसे ही बायोप्सी कंफर्मेशन होता है हम तुरंत ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट की मदद लेते हैं। वो हमको गाइड करते हैं कि क्या इसमें सर्जरी प्राइमरी स्टेप रहेगा, केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और बहुत सारी एडवांस चीज़ें। लेकिन कोलन का कैंसर जितनी अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए उतना ही
अच्छा ट्रीट होता है उतना ही अच्छा उसका इलाज होता है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं और सर्वाइवल, जीवन जीने की जो उम्र है वो बहुत बढ़ जाती है। एक नॉर्मल आदमी की तरह इंसान जी सकता है। लेट पकड़े जाने से बहुत फिर उम्मीदें नहीं रहती हैं, बहुत एडवांस हो जाने से उम्मीदें नहीं रहती हैं। तो यदि आप या आपके किसी भी साथी, सहयोगी, रिश्तेदार को इस तरीके के सिम्टम्स लंबे समय से बने हुए हैं, परेशानियां बनी हुई हैं, तो आप तुरंत गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को संपर्क करें। मैं डॉक्टर इंद्रेश दीक्षित, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, आवश्यकता गैस्ट्रो और गायनिक केयर, पर आपकी इन समस्याओं के साथ में इस गंभीर रोग को जल्द से जल्द पहचानने में आपकी मदद कर सकता हूँ, इलाज को गाइड कर सकता हूँ और आपके जीवन के सर्वाइवल को बढ़ाने की पूरी कोशिश कर सकता हूँ। थैंक यू।